आइए देखते हैं पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर बनने की चुनौती सफल कर दिखाने वाले सूरत के अथक एवं निरंतर प्रयासों की एक झलक। सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट में रिसाइकल्ड प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। हर रोज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की मदद से सूरत को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। हर सुविधा से लैस अपने अत्याधुनिक टॉयलेट्स की सहायता से वाटर प्लस सिटी बन चुके सूरत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो है स्वच्छता में नंबर 1। श्री दक्षेश मवानी माननीय मेयर सूरत के अगुवाई में टीम सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें टीम सूरत का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। आमची नवी मुंबई ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीतकर पूरे देश में अपनी स्वच्छता का परचम लहरा दिया है। नवी मुंबई को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से नवी मुंबई अब बन गई है वाटर प्लस सिटी। नवी मुंबई ने अपनी स्वच्छता से पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है और नई पहचान बनाई है। श्री राजेश नार्वेकर कमिश्नर नवी मुंबई के अगुवाई में देश के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में तृतीय स्थान के पुरस्कार को दूसरी बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर सासवद, महाराष्ट्र। सासवड अपनी स्वच्छता के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है भारत के 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्रतिदिन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करके एमआरएफ प्लांट में वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है, जिसकी सहायता से सासवड को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 3 स्टार रेटिंग, जो स्वच्छता में सासवड की स्वर्णिम गाथा को पूरे विश्व में बयां कर रहा है। कलेक्टर पुणे के अगुवाई में टीम सासवद 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। एक लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पाटन, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ का पाटन जीत गया है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में किए जाने वाले वेस्ट सेग्रीगेशन की मदद से पाटन को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 5 स्टार रेटिंग। साथ ही ऑटोमेटिक सक्शन व्हीकल की मदद से किए जा रहे हैं सीवर साफ, जिससे पाटन बन गया है ODF++ शहर। पाटन ने स्वच्छता के प्रति अपने समर्पण से जीत लिया है पूरे देश का मन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं टीम पाटन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में
1 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है लोनावला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोनावला स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है 1 लाख से कम की आबादी वाले तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। लोनावला अब बन गया है डस्टबिन फ्री सिटी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर के लिक्विड वेस्ट को स्वच्छ बनाया जा रहा है, जिससे लोनावला वाटर प्लस सिटी बन गया है और कचरा मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री वेंकटेश दुर्वास डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड महू कैंटोनमेंट ने रच दिया है नया इतिहास और जीत लिया है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का खिताब। प्रतिदिन सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का ही नतीजा है, जिसके चलते महू को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। महू में अब मैकेनाइज्ड सक्शन मशीन की मदद से सीवर की सफाई की जाती है और यहाँ के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट टॉयलेट बता रहे हैं कहानी एक नए बदलते महू कैंटोनमेंट बोर्ड की। श्री GS राजेश्वरन डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में महू कैंटोनमेंट बोर्ड इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। वाराणसी में हर रोज सुबह शहर के स्वच्छता कर्मी मैनुअल क्लीनिंग से करते हैं गंगा के घाटों की सफाई। साथ ही ऑटोमेटेड क्लीनिंग मशीनों के द्वारा गंगा नदी को किया जाता है स्वच्छ। सड़कों पर की जाने वाली मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की मदद से वाराणसी को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। वाराणसी ने स्वच्छता के प्रति प्रण से जीत लिया है पूरे देश का मन। श्री अरविंद कुमार शर्मा माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में टीम वाराणसी भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा टाउन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पवित्रतम गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। स्वच्छता कर्मियों द्वारा की जाने वाली गंगा के तटों की सफाई से प्रयागराज बन गया है एकदम स्वच्छ।
साथ ही दूषित पानी की सफाई के लिए बने टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से प्रयागराज को मिला है वाटर प्लस शहर का दर्जा। प्रयागराज ने उद्घोषणा कर दी है नए बदलते भारत की। श्री अरविंद कुमार शर्मा, माननीय मंत्री जी शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में टीम प्रयागराज भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गई है भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। महाराष्ट्र में 1 7 स्टार, 2 5 स्टार, 28 3 स्टार, 82 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज उभर कर सामने आई हैं। महाराष्ट्र में 21 वाटर प्लस, 261 ODF प्लस प्लस, 87 ODF प्लस और 24 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। महाराष्ट्र ने पूरे देश में अपना परचम फहरा दिया है। डॉक्टर KH गोविंदराज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट के अगुवाई में टीम महाराष्ट्र देश के सबसे स्वच्छ राज्य के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीत लिया है भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। मध्य प्रदेश में 1 7 स्टार, 1 5 स्टार, 24 3 स्टार और 132 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बन गई हैं। राज्य में 7 वाटर प्लस, 361 ODF प्लस प्लस, 3 ODF प्लस और 7 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के प्रति अपने प्रयत्नों से जीत लिया है पूरे देश का दिल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम मध्य प्रदेश देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जीत गया है देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। छत्तीसगढ़ में 2 5 स्टार, 23 3 स्टार और 47 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बन गई हैं। छत्तीसगढ़ में 1 वाटर प्लस, 164 ODF प्लस प्लस, 1 ODF प्लस और 3 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। छत्तीसगढ़ कचरा मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ के अगुवाई में टीम छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज विश्व में स्वच्छता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। गौरवशाली पल हमारे सभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड विजेताओं के लिए, जब दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अवार्ड विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अब हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम विनम्र निवेदन करते हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से
कृपया हम सभी का स्वच्छता के सफर में मार्गदर्शन करें। आज के इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में उपस्थित मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, शहरी निकायों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ। व्यापक भागीदारी के साथ किया गया ये स्वच्छ सर्वेक्षण और पुरस्कार समारोह भी स्वच्छता के स्तर को ऊंचा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है। मुझे बताया गया है कि इस सर्वेक्षण के लिए हर वर्ष एक महत्वपूर्ण विषय नियत किया जाता है और उस विषय से जुड़े मानकों को विशेष महत्व दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि इस थीमेटिक अप्रोच से स्वच्छता अभियान के विभिन्न आयामों को बल मिला होगा। वर्ष 2023 का विषय है वेस्ट टू वेल्थ। ये बहुत अच्छा और उपयोगी विषय है। आपकी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ, वेस्ट इज वेल्थ। आपके सुमधुर संगीतबद्ध अंतिम में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तन करना है, संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। आप सब स्वच्छता से संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तथा स्वच्छता अभियान के द्वारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारे सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछले गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। ऐसा करके हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार और कार्य हमारी विरासत के गौरवशाली अध्याय है। सत्य और अहिंसा के साथ गांधी जी के स्वच्छता के आदर्शों को अपने आचरण में ढालकर हम सब गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे सफाई मित्रों हमारे स्वच्छता अभियान के कर्णधार रहे। मैं सभी देशवासियों की ओर से सफाई मित्रों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के जरिए मेन हॉल को